मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ निरंतर हम उसकी हजूरी में चल सकें। और यहोवा परमेश्वर पराक्रमी है, अनुग्रह करने वाला, जीवता परमेश्वर है, जिस पर हमने मनन करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। उस प्रभु की हजूरी में आना सच में आनंद की भरपूरी है। और सच में उस यहोवा के चरणों में जब मैं और आप हैं, उसको हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके आंगनों में प्रवेश करें, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में हैं और उस परमेश्वर के सामने झुके हैं, और परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करें कि यहोवा भला है। आइए परमेश्वर के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें और उस परमेश्वर के चरणों में आकर धन्यवाद करते हुए उसके एक एक उपकारों को शुक्रगुजारी करते उसका धन्यवाद करें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों की इस पत्री में हम जब देखते हैं और वो कहता है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, किस प्रकार निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि कौन है? जो उसके वचन को सुनने के बाद उसकी परमेश्वर की ही उस कलाम को जानने के बाद भी अपने जीवन में निरंतर उस पाप को रखता है और उस पाप के साथ साथ परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, और जानने के बाद उस परमेश्वर के साथ अपने आप का रिश्ता तोड़ देता है। हम ज़्यादा दूर ना जाएं, सुलेमान के विषय में देखें कि सुलेमान परमेश्वर की ओर से पाया हुआ वो दर्शन, और वही सुलेमान जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उस विवेक को मांगा, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इतना विवेक देता हूँ, और विवेक के साथ साथ कहता है मैं धन संपत्ति भी तुझे इतना दूंगा। परंतु मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं सुलेमान सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वफादारी से नहीं चल सका, और उसने अंत में क्या किया? उसने वही किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, और उसने गैर लोगों के स्त्रियों के साथ विवाह करके और उन्हीं स्त्रियों के साथ में, उन्हीं के देवी देवताओं के साथ में उनकी आराधना और दंडवत करना शुरू किया। इतनी बुद्धि रखने वाला मनुष्य कैसे निर्बुद्धि हो सकता है? परमेश्वर का दर्शन पाने वाला व्यक्ति कैसे निर्बुद्धि हो सकता है? आज जब हम प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पे मनन कर रहे हैं, आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम भी अपने जीवन को जांचें। क्या मेरे जीवन के द्वारा मैंने कोई निर्बुद्धि तो नहीं देखा अपने जीवन में, या ऐसा कोई स्वभाव तो नहीं देखा जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है ही नहीं? परंतु परमेश्वर फिर भी कहता है, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम उसकी इच्छा कब जान पड़ते हैं? जब प्रभु की हजूरी में होंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आकर अपने आप को उसके कदमों पर रखेंगे, तभी हम उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाएंगे। वहीं पर रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 में कहता है कि और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। संसार के सदृश ना बनो। आज हमारे जीवन में हमारा जीवन हम देख सकते हैं, और ये बेहतर आज हम सब अपने अपने विषय में बेहतर जानते भी हैं कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्या प्रभु के साथ चल रहा हूँ, क्या चल रही हूँ, क्या मैं प्रभु के साथ वफादार हूँ या नहीं हूँ। ये आज मैं और आप अपने विषय में अगर जांचें तो हमें समझ आ जाएगा। इसलिए कहता है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव करते चले जाओ। आज उस परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर से बात करे, ये मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में रहे, और जिस प्रकार वो कहता है कि निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही बढ़ते जाओ। मेरे प्यारो, प्रभु का कलाम कहता है कि तू बढ़ता जा। जैसा प्रभु की नींव या उसका कलाम की नींव तेरे अंदर आई है, तू उसमें बढ़ता चला जा, और प्रभु के साथ हर वक्त धन्यवाद कर,
हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के अनुसार तुम व्यतीत कर पाओ। और यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता है। इसलिए बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से बर्ताव करो, कि सच्चाई को मोल लेना, कि बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को मोल लेना। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान चलो। मेरे प्यारो, आज जब इस वचन को हम सुना है, हम अपने जीवन में जांच लें, क्या मेरा जीवन क्या कर रहा है, मेरे जीवन के द्वारा मैं क्या नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। इसलिए अगर आज हम सब कुछ ज्ञान व्यान की बातें हमारे पास में हैं, सब कुछ सही और गलत के विषय में मैं और आप जानते हैं, परंतु निर्बुद्धिता हमारे जीवन में भरी पड़ी है, तो ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वही परमेश्वर है जो हमें सिद्ध इच्छा के विषय में बता पाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो हर बातों के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और आज की संगति के लिए प्रभु, आज के सुंदर कलाम के लिए, इफिसियों 5:17 के लिए प्रभु, कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज एक एक शख्स, एक एक भाई, एक एक बहन प्रभु आपकी इच्छा को जान ले और समझ ले प्रभु जी, कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। आपकी प्रभु जो भी योजना आज एक एक व्यक्ति के जीवन में है, वो आज पूरी हो जाए प्रभु। और अपने आप को निर्बुद्धियों के समान ना चलाएं, परंतु आपकी पवित्रता के अनुसार, आपकी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार प्रभु बढ़ते जाएं प्रभु। प्यारे पिता, हर बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु आप बढ़े, हम घटे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।